तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फूड चेन। Now food chain means how the animals are dependent on plant and how the other animals are indirectly dependent on plants. कैसे? देखो, जैसे ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को खाया डियर ने, है ना, डियर ने इस प्लांट को खाया। खाते हैं ना, जो हिरन होते हैं वो खाते हैं प्लांट्स, ग्रास खाते हैं, है ना। तो इस डियर ने इस प्लांट को खाया, तो इस डियर को एनर्जी कहां से मिली? प्लांट से। उसने प्लांट को खाया तभी उसको एनर्जी मिली। अब इस डियर को खा लिया टाइगर ने, है ना, तो टाइगर को भी एनर्जी मिली, क्योंकि टाइगर ने डियर को खाया तो टाइगर को डियर से एनर्जी मिली। लेकिन डियर को एनर्जी कहां से मिली थी? डियर को एनर्जी मिली थी प्लांट से, है ना। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर को डायरेक्टली तो एनर्जी मिली है डियर से, बट इन इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्टली उसको प्लांट से ही एनर्जी मिली है। यही मतलब हुआ इस बात का, क्योंकि प्लांट से डियर को एनर्जी मिली, डियर से टाइगर को। लेकिन अगर ये डियर प्लांट नहीं खाता तो क्या ये जिंदा रहता? नहीं। और अगर ये डियर ही जिंदा नहीं रहता तो फिर टाइगर उसको नहीं खा पाता, तो टाइगर भी जिंदा नहीं रहता। मतलब ये सब एक दूसरे पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली टाइगर ने कभी प्लांट नहीं खाया, बट इनडायरेक्टली टाइगर भी प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब जब ये टाइगर मर जाएगा तो ये टाइगर क्या बन जाएगा? ये मर जाएगा, इसको डिकम्पोज कर देंगे, है ना, इंसेक्ट्स जो है वो उसको डिकम्पोज कर देंगे, तो फिर ये एक सॉइल बन जाएगा। और जब ये सॉइल बन जाएगा तो इस सॉइल में क्या उगेगा? फिर से प्लांट। सो दिस इज अ चेन, दिस चेन वर्क्स लाइक दिस। तो इसमें प्लांट उगेगा, इस प्लांट को वापस डियर खाएगा और इस डियर को टाइगर खाएगा। फिर टाइगर मर जाएंगे तो वो वापस डिकम्पोज हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे और मिट्टी से प्लांट उगेगा वापस से, है ना। तो इन दिस वे दिस साइकिल कीप्स मूविंग। और ये एक ही साइकिल नहीं है, आप इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे छोटा सा इंसेक्ट है, आप सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को एनर्जी किससे मिली? इंसेक्ट से। फिर इस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, है ना। फिर इस स्नेक को हम कह सकते हैं कि ईगल ने खा लिया। ओके, ईगल को किसने खाया? तो ईगल को किसी ने नहीं खाया, वो नेचुरली ही जब बूढ़ा हुआ या ऐसे तो वो मर गया। तो जब ईगल मरा तो फिर से डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज हुआ तो उसको किसने खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट ने इसको डिकम्पोज किया, तो फिर इंसेक्ट को वापस फ्रॉग ने खाया। तो अगेन वी हैव अ चेन, है ना। अगेन ऑल दीज एनिमल्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अब आप सोचो, आप कहो अगर ये छोटा सा इंसेक्ट नहीं होता तो चलता? नहीं। क्यों नहीं चलता? अगर ये छोटा सा इंसेक्ट नहीं होता तो ये फ्रॉग मर जाता, क्योंकि इस फ्रॉग को खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। अगर ये फ्रॉग मर जाता तो फिर ये स्नेक भी मर जाता, क्योंकि इस स्नेक को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। नाउ डोंट से कि मैम स्नेक को फ्रॉग नहीं मिला तो वो किसी और को खा लेता। वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, है ना। वो अगर किसी और को भी खा रहा है तो वो भी एक फूड चेन बनेगी, है ना। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैम अगर फ्रॉग नहीं खाएगा तो कुछ और खा लेगा। वी आर डिस्कसिंग द फूड चेन। अब देखो, स्नेक को ईगल ने खाया। अब अगर स्नेक ही नहीं, फ्रॉग नहीं होता तो स्नेक नहीं होता, स्नेक नहीं होता तो ईगल क्या खाती? तो ईगल भी नहीं होती। मतलब ये सब मर जाते अगर इनमें से कोई भी एक भी एनिमल मिसिंग होता। अगर यहाँ पर ये फ्रॉग को मैं हटा दूं, इस फ्रॉग को अगर मैं हटा दूं तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि स्नेक इंसेक्ट तो नहीं खाएगा, है ना। ये चेन ब्रेक हो जाएगी और जैसे ही चेन ब्रेक होगी कुछ ना कुछ फर्क सबके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक दिस फूड चेन tells us that each and every animal depends on each other and we humans are also dependent on plant and animal. लेकिन किसी भी फूड चेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? किसी भी फूड चेन में सबसे पहले जो नंबर 1 पे आते हैं वो आते हैं प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये इंसेक्ट्स अपना खाना कहाँ से ले रहे होंगे? ये इंसेक्ट्स खाना खा रहे होंगे, जैसे एप्पल है, फ्रूट्स हैं तो उनको खा रहे होंगे, है ना। या फिर ग्रास है तो ग्रास को खा रहे होंगे, जैसे ग्रास हॉपर है, तो ऐसे इंसेक्ट्स हैं वो या तो ग्रास खा रहे होंगे या कुछ। तो किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लांट से। इस इंसेक्ट ने क्या खाया होगा? कोई ना कोई प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट खाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्लांट्स। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
उन्हीं के ऊपर सब डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब जैसे ये ईगल है, ये प्लांट्स को नहीं खाती, लेकिन इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट है इंसेक्ट पे जो कि डिपेंडेंट है प्लांट पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इज इट क्लियर एवरीवन?